रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन अगर वही रिश्ता शिकारी बन जाए तो जरा सोचिए। एक 18 साल की लड़की अपनी बड़ी बहन के घर इसलिए रहती है क्योंकि उसे लगता है कि वहां वो सबसे ज्यादा महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस इंसान को वो जीजा कहकर सम्मान देती है, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और फिर एक रात, एक इनकार, एक दरिंदगी और सिर्फ एक गोली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गोली चलाने के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के आमली कला गांव से सामने आई ये वारदात हर किसी को झकझोर देने वाली है। पुलिस के अनुसार 18 वर्षीय रेखा पिछले करीब 1.5 साल से अपनी बड़ी बहन और जीजा किशन कालबेलिया के साथ रह रही थी। परिवार को भरोसा था कि बेटी अपनी बहन के घर सुरक्षित है, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि यही घर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी बन जाएगा। जांच में सामने आया कि घटना वाली रात घर के भीतर विवाद हुआ, लेकिन बाद में पुलिस जांच में जो आरोप सामने आए उन्होंने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी जीजा रेखा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। आरोप है कि उसने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब रेखा ने इसका विरोध किया और साफ इनकार कर दिया तो आरोपी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि उस समय आरोपी शराब के नशे में था। आरोप है कि गुस्से में उसने घर में रखी अपनी दुनाली बंदूक उठाई और रेखा पर बेहद नजदीक से गोली चला दी। गोली लगते ही रेखा वहीं ढेर हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। लेकिन आरोप है कि अपनी गलती पर पछताने के बजाय आरोपी ने सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उसने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, घटना के बाद वो करीब 24 घंटे तक फरार रहा। आरोप यह है कि उसने अपने ससुर और पत्नी को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि एक हादसा था। उसने कथित तौर पर कहा कि दुनाली बंदूक साफ करते समय गलती से गोली चल गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। रेखा के पिता ने पुलिस को सूचना दी, मामला दर्ज करवाया। इसके बाद बनेड़ा थाना पुलिस हरकत में आई। गांव से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की गई, अलग अलग टीमें बनाई गई, संदिग्ध ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई और महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी किशन कालबेलिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई दुनाली बंदूक भी बरामद कर ली, यानी हत्या का हथियार भी मिल गया और आरोपी भी। पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वारदात की पूरी साजिश आखिर क्या थी और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसकी मदद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी के भाई और कुछ अन्य रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एक सवाल आज हर किसी के मन में है, क्या किसी लड़की का सिर्फ ना कहना उसकी मौत की वजह बन सकता है? आज भी पुरुष समाज को ना मतलब ना समझ क्यों नहीं आता है? क्या हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को या स्कूलों में लड़कों को ये बताना भूल जाते हैं, समझाना भूल जाते हैं? या घरों में क्या हम अपने बच्चों को ये बताना, समझाना भूल जाते हैं कि अगर कोई लड़की ना कहती है उसका मतलब ना होता है? अगर पुलिस की जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ हत्या का मामला नहीं बल्कि रिश्तों के भरोसे को तार तार कर देने वाली ऐसी वारदात है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। इस मामले की जांच अभी जारी है और अंतिम सच अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। फिलहाल इस घटना पर आपकी राय क्या है? क्या महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा अपने ही परिचित दायरे में चुनौती बनती जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।